आप जानते हो इंडिया का मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी कौन सा है? शायद आप कहोगे कि दिल्ली। ग्लोबली मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी में टॉप 10 में इंडिया। एक बात याद रखना, जितना छोटा पार्टिकल उतना बड़ा डैमेज। एयर पॉल्यूशन सिर्फ लंग्स नहीं, मर्दों की फर्टिलिटी पर भी वार करता है। इंडिया में लगभग 1,16,000 न्यूबॉर्न बच्चों की जन्म से 27 दिन के अंदर ही उनकी मौतें हो गई। हवाओं में खुला जहर। दिल्ली में प्रदूषण पर बड़ी खबर है। अगर मैं कहूँ कि हर सांस के साथ तुम अपनी बॉडी के अंदर जहर भर रहे हो, और सबसे खतरनाक बात यह है कि ये जहर दिखता भी नहीं। एयर पॉल्यूशन सिर्फ धुआं नहीं, ये माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होते हैं जो लंग्स से होते हुए सीधे ब्लड स्ट्रीम तक पहुंच जाते हैं, और ये इस प्रकार डैमेज करते हैं कि आपको पता भी नहीं चलेगा। और इसका सीधा सीधा इल्जाम दिवाली के टाइम पर पटाखों और किसानों पे पराली जलाने पर लगा दिया जाता है। जब हम पॉल्यूशन बोलते हैं तो हमारे दिमाग में तुरंत धुआं, गाड़ी का स्मोक, फैक्ट्रीज, चिमनी, ये सब आती हैं। लेकिन साइंस बोलती है कि एयर पॉल्यूशन का असली किलर धुआं नहीं बल्कि ये पीएम होते हैं। पीएम का फुल फॉर्म पार्टिकुलेट मैटर। ये हवा में तैरते हुए माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स और लिक्विड ड्रॉपलेट्स होते हैं। ये इतने छोटे होते हैं कि इसे नॉर्मल आंखों से देखना लगभग इम्पॉसिबल है, लेकिन ये बॉडी के अंदर जाकर उन्हें अंदर ही अंदर से डैमेज करते रहते हैं। आज के टाइम पर पॉल्यूशन इंडिया के हर सिटी में है, बस फर्क इतना है कहीं पर ज्यादा है तो कहीं पर कम है। और हमें लगता है कि पॉल्यूशन सिर्फ दिल्ली की समस्या है तो दिल्ली वाले अपना देखेंगे, लेकिन क्या आप जानते हो इंडिया का मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी कौन सा है? शायद आप कहोगे कि दिल्ली है, लेकिन IQ एयर 2024-25 के एनुअल रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडिया का मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी बर्नीहाट है, जो असम और मेघालय के बॉर्डर पर स्थित, जो अपने हरे भरे जंगलों के लिए जाना जाता है। वो इंडिया का सबसे पॉल्यूटेड सिटी है। और आपको यह भी जानकर शॉकिंग लगेगा कि ग्लोबली मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी में टॉप 10 में 6 इंडिया के हैं। तो अब आप क्या मानते हो, पॉल्यूशन सिर्फ दिल्ली की समस्या है या पूरे भारत का? कमेंट में जरूर बताना। आइए अब हम समझते हैं कि ये पीएम कितने प्रकार का होता है और ये हमारे बॉडी के अंदर जाकर के कैसे हमारे बॉडी को डैमेज करता है। चलिए समझते हैं। पीएम को मेनली 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला PM10, ये कंपैरेटिवली बड़े पार्टिकल्स होते हैं जो डस्ट, मिट्टी, कंस्ट्रक्शन का मलबा, रोड की धूल के द्वारा एयर में तैरते रहते हैं। ये ज्यादातर नाक और गले तक में ही रुक जाते हैं, जिससे इरिटेशन, एलर्जी, कफ जैसे प्रॉब्लम्स होती है। दूसरा PM2.5, ये छोटे पार्टिकल्स होते हैं एज कम्पेयर टू PM10, इसे फाइन पार्टिकुलेट मैटर भी कहते हैं। और अब यहीं से गेम सीरियस हो जाता है। PM2.5 इतना छोटा होता है कि ये जो ह्यूमन का हेयर होता है उसके डायमीटर से लगभग 30 टाइम्स छोटा होता है। और इसका सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है, ये नाक और गले में रुकता ही नहीं है, ये सीधे लंग्स में चला जाता है और यहीं से अस्थमा, लंग कैंसर, हार्ट अटैक, स्ट्रोक जैसे केसेस स्टार्ट हो जाते हैं। तीसरा PM0.1, इसे अल्ट्रा फाइन पार्टिकुलेट मैटर भी कहते हैं। PM0.1 इतना माइक्रोस्कोपिक होता है कि यह लंग्स में भी नहीं रुकता, ये लंग्स से निकल कर ब्लड स्ट्रीम में इंटर करता है और फिर हार्ट, ब्रेन, किडनीज, यहाँ तक कि अनबॉर्न बेबी तक भी पहुंच जाता है। इसलिए एक बात याद रखना है, जितना छोटा पार्टिकल उतना बड़ा डैमेज। आपको स्क्रीन पर जो चार्ट दिख रहा है वो अमेरिका का एयर क्वालिटी इंडेक्स, जिससे एयर की क्वालिटी मेजर की जाती है, और इसे ही AQI कहा जाता है। किसी ने AQI को टेम्परेचर बता रखा है, आप गेस करो कौन है वो। इस चार्ट में 0 से 50 के बीच एयर गुड मानी जाती है, 51 से 100 के बीच मॉडरेट, 101 से 150 के बीच अनहेल्दी फॉर सेंसिटिव ग्रुप, 151 से 200 के बीच वेरी अनहेल्दी, और 300 के ऊपर एयर क्वालिटी हैजार्डस मानी जाती है। लेकिन इंडिया में जब AQI 300 से ऊपर जाता है तो उसे सिर्फ और सिर्फ वेरी पुअर कैटेगरी में रखा जाता है। और यही डिफरेंस है इंडिया और अमेरिका की एयर क्वालिटी इंडेक्स में। कैलिफोर्निया एयर रिसोर्सेज बोर्ड के रिपोर्ट्स के मुताबिक एयर पॉल्यूशन बच्चे और बूढ़े लोगों, खासकर जिन्हें हार्ट या लंग्स की प्रॉब्लम होती है, उन्हें ज्यादा अफेक्ट करता है, क्योंकि बच्चे अडल्ट के मुकाबले ज्यादा तेज सांस लेते हैं, उनका बॉडी साइज छोटा होता है, बच्चे आउटडोर में ज्यादा एक्टिविटीज करते हैं और इनका लंग्स इम्यून सिस्टम अभी फुल्ली डेवलप नहीं होता। और एयर पॉल्यूशन सिर्फ लंग्स नहीं, मर्दों की फर्टिलिटी पर भी वार करता है। 17 फरवरी 2022 को जामा नेटवर्क में पब्लिक हुई चाइना की एक स्टडी के मुताबिक 35,876
75 मर्दों पर हुए रिसर्च में ये सामने आया है PM 2.5 और PM 10 का एक्सपोजर स्पर्म मोटिलिटी को भी काफी कम करता है। गायनेकोलॉजी एक्सपर्ट डॉक्टर सुमित गुप्ता बताते हैं कि एयर पोल्यूशन की वजह से गर्भवती महिला को पूरी ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, जिससे बच्चे का विकास इफेक्ट होता है और हवा में सल्फर बढ़ने से मिसकैरेज का खतरा बढ़ जाता है। स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2020 के रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडिया में लगभग 1,16,000 न्यूबॉर्न बच्चों की जन्म से 27 दिन के अंदर ही उनकी मौतें हो गई। मतलब हर दिन लगभग 4300 बच्चे और हर घंटे करीब 180 बच्चे मर रहे। 2009 से 2019 के बीच इंडिया में 3.8 मिलियन 38 लाख लोग सिर्फ इसलिए मारे क्योंकि PM 2.5 का लेवल इंडिया के अपने एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड से ऊपर। मतलब हर साल लगभग 3.5 लाख के आसपास लोग मारे गए। और इन सब में जो कॉमन सोर्सेस हैं PM 10 और PM 2.5 के, वो व्हीकल स्मोक, पावर प्लांट, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज, कुकिंग एंड हीटिंग, वाइल्ड फायर, एग्रीकल्चर एंड डस्ट। बट जो सबसे खतरनाक है PM 2.5, जो हर साल लाखों लोगों की मरने का कारण है। वो जब कोल और फ्यूल पावर प्लांट में जलाए जाते हैं तब PM 2.5 निकलता है। व्हीकल के इमिशन, फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज का स्मोक और वेस्ट या कचरा जलाना भी इसका बड़ा रीजन है। साथ ही ट्रांसपोर्ट एक फास्ट ग्रोइंग कंट्रीब्यूटर है एयर पोल्यूशन का, जो डायरेक्टली एयर पोल्यूशन रिलेटेड डिसीज से लिंक्ड है। स्पेशली डीजल व्हीकल, जो ग्लोबल PM का काफी बड़ा हिस्सा रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। गाड़ियों से निकलने वाला धुआं सिर्फ PM ही नहीं बल्कि ऐसे घटक भी होते हैं जो बाद में जमीन के पास ओजोन बनाते हैं, जैसे नाइट्रोजन ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। WHO के एक रिपोर्ट के मुताबिक जो लोग फिजिकली कम एक्टिव होते हैं उनमें मरने का रिस्क 20 से 30% तक ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू उन लोगों के जो रेगुलर और सफिशिएंट फिजिकल एक्टिविटी करते हैं। दिल्ली में सर्दियों में पॉल्यूशन का एक मेजर कारण पराली जलाना भी है। केंद्र सरकार के मुताबिक विंटर सीजन में दिल्ली का एवरेज 10% एयर पॉल्यूशन सिर्फ पराली जलाने से होता है। यही 8 अक्टूबर को सबसे ज्यादा 35% पराली जलाने के कारण। किसान भी पराली जलाना नहीं चाहते, लेकिन उनके पास गेहूं की फसल लगाने के लिए ज्यादा टाइम नहीं बचा है, इसलिए पराली जलाना आसान और सस्ता तरीका होता है। लेकिन अब पराली जलाना IPC की धारा 188 और एयर एंड पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट 1981 के मुताबिक यह एक अपराध है। लेकिन हर साल नए मामले दर्ज होते हैं, पेनाल्टी लगती है, पर यह प्रॉब्लम सॉल्व नहीं, क्योंकि पराली को हटाने पर जो खर्चा होता है किसानों के लिए वो बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है। साथ ही इंडस्ट्रीज का भी काफी ज्यादा योगदान होता है एयर पॉल्यूशन। दिल्ली सरकार ने सभी थर्मल पावर प्लांट को बंद कर दिया और उन्हें न्यू टेक्नोलॉजी पर शिफ्ट करने के लिए बोला गया है। लेकिन ये केवल दिल्ली के कदम उठाने से नहीं होगा, ये पूरे भारत की समस्या है। इसलिए सभी जगहों पर पुराने थर्मल प्लांट्स को बंद कर उन्हें अपग्रेड करना चाहिए। इन सब के पीछे हमें ये भी देखना चाहिए कंस्ट्रक्शन डस्ट भी एक मेजर कारण है PM 10 और PM 2.5 के। इसके लिए भी कंस्ट्रक्शन साइट को अच्छी तरह से कवर करना चाहिए। लेकिन होता क्या है, कहीं पर केवल एक पतला सा पर्दा या कहीं पर टीन के चद्दर लगा दिए जाते हैं, लेकिन जहां पर कंस्ट्रक्शन चल रहा होता है उस पूरे बिल्डिंग को एक पर्दे से ढका दिया जाता है, जिससे अंदर की धूल बाहर न आए और PM 2.5 जैसे हानिकारक पार्टिकल्स हवा में ना तैरे। हमारे यहाँ रूल्स तो बहुत हैं, लेकिन उनको अच्छे से इम्प्लीमेंट्स करने की जरूरत। पेनाल्टी लगाना चाहिए, कोई नेता विधायक का सोर्स ना लगे। रूल्स तोड़ने के बारे में कोई सोचे भी ना और रूल सबके लिए बराबर हो तो शायद कंट्रोल हो सका है। हमें भी कुछ बातों का ध्यान देना चाहिए, क्योंकि रहना हमें है, ना कि सरकार को। सरकार तो अपना एयर प्यूरिफायर लगा लेंगे, जिसे बहुत लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। इसलिए मेरा ओपिनियन है पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्रायोरिटी दो, अननेसेसरी व्हीकल का यूज कम करो, कंस्ट्रक्शन और इंडस्ट्रीज पर स्ट्रिक्ट रूल्स लागू किया जाए और जब एक बाइक खराब हो अपनी और अपने फैमिली की हिफाजत करो। बिना काम के घर के बाहर से मत निकलो, क्योंकि साफ हवा कोई लग्जरी नहीं, ये जरूरत है हमारी। पोल्यूशन का सॉल्यूशन एक दिन में नहीं होगा, लेकिन हर सही डिसीजन साफ हवा के करीब ले जाती है। आपको क्या लगता है, सरकार को कहाँ ज्यादा ध्यान देना चाहिए? कमेंट करो।